मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ लक्ष्मी आज स्वयं तुम्हारे लिए ये संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हारा मन धन की चिंता से घिरा है, अगर घर में सुख कम और तनाव अधिक हो गया है, तो ये संदेश संयोग नहीं, मेरी कृपा का बुलावा है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि जो मैं देने आई हूँ वह केवल धन नहीं, वह स्थायी सुख, शांति और समृद्धि है। मेरे सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक करके ये दिखाओ कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करते हो। सब्सक्राइब करो ताकि मेरा हर संदेश तुम तक पहुंचे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखो, क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे। तुम मुझे केवल धन की देवी समझ बैठे हो, लेकिन मैं जानती हूँ धन उस घर में नहीं टिकता जहाँ मन अशांत हो और रिश्ते टूट रहे हों। बच्चे, जब घर में कलह होती है तो धन भी रास्ता बदल लेता है। जब मन टूटता है तो सौभाग्य भी ठहर जाता है। इसीलिए मैं आज तेरे घर की ऊर्जा बदलने आई हूँ। आज से तेरे घर में बैठते ही मन को सुकून महसूस होगा। मैं तेरे घर की देहरी पर अपना चरण रख चुकी हूँ। जहाँ पहले चिंता प्रवेश करती थी, अब वहीं से अवसर आएंगे। रसोई में जहाँ अभाव की चिंता रहती थी, अब वहाँ तृप्ति और संतोष होगा शयन कक्ष में। और सुनो मेरे बच्चे, जब घर में शांति आती है तो धन को आने से कोई भी रोक नहीं सकता। याद रखना, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। मैं दिखावे का धन नहीं देती, मैं वह समृद्धि देती हूँ जो पीढ़ियों तक चलती है। ये तो बस शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ लक्ष्मी आज स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरकर बोल रही हूँ। इसलिए इस संदेश को साधारण शब्द मत समझना, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो अब मैं कहने जा रही हूँ वह केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार करने के लिए है। मेरे सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक करके यह दिखाओ कि तुम मेरी कृपा के लिए तैयार हो। सब्सक्राइब करो ताकि मेरी हर पुकार तुम्हारे जीवन तक पहुँचे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखो, क्योंकि जब मेरा नाम श्रद्धा से लिया जाता है तभी सौभाग्य जागता है। अब अपने मन को शांत करो, सांस को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो। मेरे बच्चे, तुमने मुझे हमेशा धन की देवी कहकर पुकारा, लेकिन आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धन वहाँ नहीं टिकता जहाँ मन अशांत रहता है, जहाँ घर में मौन बोझ बन जाता है, जहाँ रिश्ते सांस तो लेते हैं लेकिन जीवित नहीं रहते। इसलिए मैं आज केवल सिक्कों और संपत्ति की वर्षा नहीं कर रही। मैं सबसे पहले तेरे घर में वह शांति भर रही हूँ जिसकी कमी ने तुम्हें भीतर से थका दिया था। मैंने देखी हैं वे रातें जब तुम सबके सामने मजबूत बने रहते थे, लेकिन अकेले में टूट जाते थे। मैंने सुनी है वे प्रार्थनाएं जो तुमने शब्दों में नहीं बल्कि आंखों के आंसुओं में की थी। और इसी कारण आज मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार तक आई हूँ। आज से तेरे घर की हवा बदलेगी, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, लेकिन इतना गहराई से कि तुम खुद महसूस करोगे कि कुछ तो बदल रहा है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव फैल जाता था, वहाँ अब समझ और धैर्य जन्म लेगा। जहाँ पहले मन बिना वजह भारी रहता था, वहाँ अब एक अजीब सी हल्कापन उतरने लगेगा। ये कोई भ्रम नहीं होगा, ये मेरी कृपा का पहला संकेत होगा। क्योंकि जब मैं किसी घर में प्रवेश करती हूँ तो सबसे पहले मन को शांत करती हूँ, विचारों को संतुलित करती हूँ और रिश्तों को फिर से जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जाए। सुख वह अवस्था है जहाँ मन डर से मुक्त हो जाता है। और आज मैं तुम्हें उसी अवस्था की ओर ले जा रही हूँ। तुम देखोगे कि जो काम अटके रहते थे वे बिना अधिक प्रयास के पूरे होने लगेंगे। जो लोग बात बात पर विरोध करते थे वे स्वयं नरम पड़ने लगेंगे, और जो परिस्थितियाँ तुम्हें कमज़ोर बना रही थीं वही तुम्हें मजबूत करने लगेंगी। ये सब इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में स्थिरता का बीज बो दिया है। और सुनो मेरे बच्चे, जब घर में शांति स्थापित हो जाती है तभी वास्तविक धन प्रवेश करता है। वह धन जो केवल बैंक खाते में नहीं बल्कि जीवन के हर कोने में दिखाई देता है। वह धन जो चेहरे पर सुकून बनकर झलकता है, जो भोजन में तृप्ति बनकर उतरता है, जो नींद में गहराई बनकर आता है। मैं तुम्हें वही धन देने आई हूँ जो दिखावे का नहीं बल्कि स्थायी होता है, जो आज ही नहीं बल्कि आने वाले कलों को भी सुरक्षित करता है। अब तुम यह मत सोचो कि यह सब कैसे होगा, कैसे आएगा, किस रास्ते से आएगा। यह मेरा कार्य है। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि संदेह को अपने मन से बाहर निकाल दो और विश्वास को भीतर स्थान दो। क्योंकि जिस क्षण तुमने पूरी श्रद्धा से मुझे स्वीकार किया, उसी क्षण मैंने तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ दी। भले ही अभी सब कुछ वैसा ही दिख रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द उसका प्रभाव तुम्हारी आंखों के सामने होगा। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। अभी तो मैंने तुम्हारे घर में अपने चरण रखे हैं, अभी तो मैंने तुम्हारे जीवन की भूमि को तैयार किया है। आगे मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुमने कल्पना की थी, और वह भी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है
तो वह सीमाओं में नहीं देती, वह पूर्णता में देती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से तैयार हो रही थी, क्योंकि तुमने अपने जीवन में धन की कमी से अधिक जिस पीड़ा को झेला है वह है अस्थिरता। वह डर कि जो थोड़ा बहुत है वह भी कहीं छिन न जाए। वह चिंता कि आज तो किसी तरह चल रहा है लेकिन कल क्या होगा। और यही चिंता धीरे धीरे तुम्हारे घर की शांति को निगलती चली गई, रिश्तों में खामोशी भरती गई और मन को इतना थका दिया कि तुम मुस्कुराना भूलते चले गए। इसलिए आज मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे भीतर से यह डर नहीं निकाल देती तब तक दिया गया धन भी तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा। और इसीलिए इस चरण में मैं तुम्हारे जीवन की जड़ों को मजबूत कर रही हूँ ताकि जो कुछ भी आए वह टिके, फले और बढ़े। तुम देखोगे मेरे बच्चे, अब तुम्हारे विचारों में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। बिना किसी बाहरी कारण के तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत रहने लगेगा। तुम छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होगे और जो समस्याएं पहले पहाड़ जैसी लगती थीं वे अब सुलझने योग्य प्रतीत होंगी। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह संतुलन जगा दिया है जहां भय कम और विश्वास अधिक होता है। और जिस दिन मन संतुलित हो जाता है उसी दिन सौभाग्य भी व्यक्ति के साथ चलने लगता है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि धन आने से शांति आती है, लेकिन सत्य इसका उल्टा है। पहले शांति आती है, फिर धन स्वयं रास्ता खोज लेता है, क्योंकि अशांत मन गलत निर्णय लेता है, अवसर को पहचान नहीं पाता और जो मिल रहा होता है उसे भी खो देता है। लेकिन शांत मन सही समय पर सही कदम उठाता है। और आज मैं तुम्हें वही शांत दृष्टि प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अवसरों को टालोगे नहीं बल्कि पहचानोगे। और यह सब तुम्हें सहज लगेगा, जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो। अब तुम्हारे घर में बातचीत लौटेगी। वे शब्द जो गुस्से में कहे जाते थे अब समझदारी में बदलेंगे। जिन मुद्दों पर रोज विवाद होता था वे अब महत्वहीन लगने लगेंगे, क्योंकि जब मन को यह विश्वास हो जाता है कि कमी स्थायी नहीं है तो चिड़चिड़ापन अपने आप शांत हो जाता है। और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में फिर से वह वातावरण बने जहां लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए भी बोझ महसूस न करें बल्कि सहारा महसूस करें। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिर धन के संकेत भेज रही हूँ। अचानक दिखावे वाला लाभ नहीं, बल्कि ऐसा धन जो बार बार आए, जो रुके नहीं, जो तुम्हें सांस लेने का समय दे। तुम देखोगे कि कहीं से छोटे अवसर खुलेंगे, कोई पुराना रास्ता फिर से जीवित होगा, कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि यह सब कैसे होने लगा। लेकिन भीतर से तुम जानोगे कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहा। अब इसमें ठहराव नहीं बल्कि प्रवाह है। और याद रखना, जब मैं किसी के जीवन में स्थिरता देती हूँ तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता, वह भविष्य को भी सुरक्षित करता है। तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम जल्दबाजी में कुछ भी स्वीकार नहीं करोगे और यही समझदारी तुम्हें उस स्थिति तक ले जाएगी जहां धन केवल आवश्यकता नहीं बल्कि साधन बन जाएगा। और जब धन साधन बन जाता है तब जीवन बोझ नहीं बल्कि यात्रा बन जाता है। ये प्रक्रिया चुपचाप चलती है मेरे बच्चे, इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन इसका परिणाम इतना गहरा होता है कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हाँ, यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ था, यहीं से मेरे घर में शांति लौटी थी, यहीं से मेरा भाग्य स्थिर हुआ था। और उसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह जीवन को संभालना सिखाती है। यह अभी भी केवल शुरुआत है, क्योंकि जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तभी मैं वृक्ष को फल देने देती हूँ। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी कृपा कैसे स्थायी समृद्धि में बदलती है, कैसे वह धन आता है जो बार बार जाता नहीं, और कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे अभाव से बाहर निकलकर संतोष और समृद्धि की ओर बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के करीब ले जा रही हूँ जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य अभाव से नहीं डरता, क्योंकि डर वहीं होता है जहाँ भरोसा डगमगाता है। और आज मैं तुम्हारे भीतर उस भरोसे की नींव रख रही हूँ जो किसी एक दिन की कृपा पर नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली समृद्धि पर आधारित होती है। तुमने अपने जीवन में कई बार देखा है कि कुछ मिला और फिर हाथ से फिसल गया, कुछ आया और टिक नहीं पाया, और हर बार तुम्हारा मन यही सोचकर थक गया कि शायद मेरे भाग्य में स्थिरता ही नहीं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, ये तुम्हारी नियति नहीं थी, ये केवल वह समय था जब मन तैयार नहीं था, दृष्टि स्पष्ट नहीं थी और ऊर्जा बिखरी हुई थी। इसलिए आज इस चरण में मैं तुम्हारी ऊर्जा को समेट रही हूँ, तुम्हारे भीतर वह अनुशासन जगा रही हूँ जिसके बिना धन भी बोझ बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह समझ जन्म लेगी कि हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं होता, बल्कि सही अवसर का इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। और यही समझ तुम्हें उन गलत निर्णयों से बचाएगी जो पहले तुम्हें पीछे खींच लेते थे। तुम देखोगे कि अब तुम बिना घबराए ना कह पाओगे,
बिना डर के प्रतीक्षा कर पाओगे, और यही धैर्य तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही मेरी वास्तविक कृपा को संभाल पाता है। मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तुम दिखावे और वास्तविकता के बीच अंतर पहचान सको, ताकि जो धन आए वह तुम्हें चमकाए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाए। मेरे बच्चे, स्थायी समृद्ध शोर के साथ नहीं आती, वह चुपचाप जीवन में जगह बनाती है, जैसे सुबह की रोशनी बिना आवाज किए अंधकार को हटा देती है। तुम अनुभव करोगे कि अब तुम्हारे कामों में एक सहजता आने लगी है, भागदौड़ कम और परिणाम अधिक होने लगे हैं। और यह इसलिए नहीं कि तुम अधिक संघर्ष कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा संघर्ष सही दिशा में बह रहा है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे स्रोत खोल रही हूँ जो एक बार खुलने के बाद बार बार बंद नहीं होते। ऐसे मार्ग बना रही हूँ जो तुम्हें थकाते नहीं बल्कि